हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो आज मैं लगभग 3 बजे यहाँ पे काम करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ काम करना एक तो बहुत मुश्किल है, दूसरा इसने कल रात को मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, उसकी वजह से मैं बहुत थक गई थी। तो कोशिश तो की थी सोने की, लेकिन सो नहीं पाई। फिर इसको आज नहलाना भी था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद फिर इसको नहलाया था, तो फिर खुद भी जैसे मैंने अकेले ने आज इसको नहलाया, तो थोड़े मेरे भी कपड़े भीग गए थे, तो उस वजह से फिर नहाना भी मुझे भी पड़ना ही था। नहीं तो मैंने सोचा था कि आज स्किप कर देती हूँ, क्योंकि कल शाम को मैं नहाई थी। तो जो मतलब बेबी बर्थ होने के बाद जब 40 दिन होते हैं तब नहाते शायद डेली नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बीच में नहा लेती थी। तो आज ऊपर वाले कमरे की, थोड़ी टेरेस की मैंने सफाई करनी है अच्छे से, तो हो नहीं पा रही है। काफ़ी दिनों से काम पेंडिंग रह जा रहा है, और थोड़ा थोड़ा जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उतना उतना कर देती हूँ, लेकिन वो करने के बाद फिर से वही हाल हो जाता है, क्योंकि फिर गैप पड़ जाता है। तो यहाँ ऊपर वाले रूम में डस्ट भी बहुत आती है, और जब आती है तो नज़र भी बहुत आती है। तो नीचे तो डार्क है, इतना नज़र नहीं आता अगर मिस भी हो जाए तो ये मीशो से मैंने लिया था। ये टेबल रनर बहुत अच्छा है, 183 का। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मुझे मतलब पता नहीं था कि इतना सस्ता भी मिलता है और अच्छी चीज़ मिलती है मीशो से। ये पहली एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी अच्छी है। और ज्वेलरी के बाद तो मैंने और भी एक टेबल रनर मंगवाया है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो अभी कर रही हूँ मैं बालकनी की क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैंने कल भी थोड़ी सफाई की थी, पानी वगैरह फेंक के वाइपर मारा था। तो आज मैंने थोड़ी सी कटाई छटाई भी की थी यहाँ पे। और क्योंकि मैंने बेबी को नहलाया था रूम में, तो पानी डोर के पास ही नहलाया था, तो वहाँ से थोड़ा पानी इधर उधर को होके काफ़ी मैस हो गया था। तो फिर इसलिए मैंने आज थोड़ी सफाई की। तो झाड़ू तो नहीं लगाया मैंने, इसे वाइपर से सारा कचरा जो है इकट्ठा कर दिया था, क्योंकि झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ जब से ऊपर आने लगे हैं डेली। और बाहर बच्चे शोर बहुत कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ये आवाज़ें जो है म्यूट कर दी। तो आज थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। वैसे मौसम में काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है, अभी ठंड उतनी नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही काम कर रही थी। और यहाँ पे ना कबूतर होते हैं, तो शीट वगैरह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है डेली। वैसे ही उतना गंदा होता नहीं है, लेकिन कबूतर बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो केयर है वो भी इतनी नहीं, केयर उतनी हो नहीं पाती है। और मेरे पास जब टाइम होगा मैं कोशिश करूँगी इनको भी थोड़ा करने की, लेकिन अभी 3 मंथ्स तक डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा ऐसे भारी काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ। मुझे लगता है कि जब तक आपकी बॉडी ना बोले ना, तो तब तक आपको भी ना नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने प्रेगनेंसी में भी पूरा काम किया है। शुरू के 3-4 मंथ मैंने काम नहीं किया, क्योंकि थोड़ा उस टाइम मैं स्ट्रेस में ही थी, तो काफ़ी प्रेशर सा था, उस वजह से मैंने फिर काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया और 5th मंथ मुझे, या 4th मंथ स्टार्ट हो गया था या निकल गया था, तब मुझे ऐसे थोड़ी सी होप जगी थी कि हाँ ठीक है सब कुछ। तो फिर यहाँ पे आके तो मैंने थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हो गई थी, तो मैंने फिर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया था। और मैंने पूरी प्रेगनेंसी तक काम किया है। मुझे डॉक्टर ने वैसे मना किया था कि नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। तो जब लास्ट का जैसे रह गया था 7th या 8th मंथ में, मेरी मदर की चोट आ गई थी, तब मैंने घर का सारा काम जो है किया। बीच बीच में वैसे सिस्टर आ जाते थे, लेकिन लास्ट का जो मंथ बचा था तब फिर मैंने काम पूरा करना शुरू कर दिया था। और ये वाला जो टेरेस है, यहाँ पे वॉशिंग एरिया, यहाँ पे काफ़ी टाइम से वॉश ही नहीं किया है मुझे लग रहा है। एक तो यहाँ पे पानी का जो ओवर ड्रेन हो जाता है, वाटर जो ओवरफ्लो हो जाता है, वो पानी यहाँ पे गिरता है, उसकी वजह से यहाँ से काला काला नज़र ज़्यादा आता है। और धूप पड़ती नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पे ख़राब ही रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज चलो इसको भी वॉश कर देती हूँ मशीन हटा के। तो पहले मैंने जो कचरा था हल्का फुल्का, तो कचरा मैंने पहले उठा लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से वॉश किया। तो क्योंकि बीच बीच में बारिशें भी आती रहती हैं, टेरेस पे प्लांट्स भी हैं, उनकी मिट्टी ये सब चीज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और उतनी यहाँ पे सफाई भी नहीं हो पाती है मदर से। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी चलो दिन तो आ ही गए हैं गर्मियों के, काफ़ी तेज़ धूप भी निकलती है, तो आज इसको निकाल के एक तो वॉशिंग मशीन को धूप लगवा लेंगे, और जो
यहाँ की नीचे की स्पेस है वो भी सूख जाएगी, क्योंकि कभी सूखती नहीं है, क्योंकि कपड़े बहुत होते हैं, डेली के ही धुलते हैं पूरा दिन, छोटे छोटे थोड़े थोड़े करके, तो यहाँ से सूख नहीं पाता है। तो इससे क्या है कि जर्म्स वगैरह बहुत बनते हैं और मच्छर भी काफ़ी आते हैं। तो अभी जैसे फेब आ गई है, मतलब जाने ही वाली है फेब, तो इसी मौसम में मच्छर भी आ जाते हैं। शिवरात्रि के बाद पूरा मच्छर, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो बनने लगते हैं, तो उस वजह से फिर इस तरह के जो घर की साफ़ सफाई है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम है, तो पूरे 4 बजे मुझे नहाने को टाइम मिला था, तो पूरा 1 घंटा मुझे 3 बजे मैंने सफाई करनी शुरू की थी, पूरा 1 घंटा मुझे यहाँ पे सफाई करने को लग गया था। तो ये बड़ा पाइप है, तो इसको तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि पूरी छत पे जो प्लांट्स हैं उनको पानी देने के लिए। तो पहले यहाँ पे छोटी पाइप थी, फिर मैंने ये बड़ी पाइप मंगवाई, क्योंकि इससे पानी देना भी ईजी हो जाता है। और इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा चिकनाई सी थी, क्योंकि पूरी सर्दियाँ यहाँ पे मुझे लगता है सफाई नहीं हुई है जब से मतलब मैंने काम करना शुरू किया था। बाकी मदर का पता नहीं उन्होंने पहले किया हुआ या नहीं, लेकिन उस हिसाब से फिर भी उतना नहीं था यहाँ पे, क्योंकि धूप वगैरह हवा फिरती रहती है। और होने वाला है 4 बजे का, और बच्चे बाहर बहुत शोर कर रहे हैं, और मैंने सफाई कर ली है ऊपर की, और बहुत दिनों से हो नहीं पाई हूँ जाके नीचे चाय। मीशो पे ना मेरे कुछ बैलेंस बचा हुआ था, तो उसका मैंने ये मंगवाया है टेबल क्लॉथ। एक जो ऊपर वाला है वो भी ऐसे ही था, और वो तो A183 का था शायद। एक मैंने ये मंगवाया, ये 150 या 40 ऐसे कुछ मिला है एडवांस में पेमेंट करने से, वैसे 150 से ऊपर ही था। तो ये कुछ नेट टाइप का कपड़ा है, पता नहीं वॉश करने के बाद कैसा होगा, मैंने रिटर्न नहीं किया, मुझे लगा था दूसरा कपड़ा होगा जैसे ये कपड़ा होता है, तो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, कलरफुल सा। तो एक ये और एक ये मैंने जो है वो ऑर्डर किए थे, ये भी परसों ही आए हैं। तो ये 2 चीज़ें मीशो से हमने मंगवाई थी। तो अभी यहाँ पर मुझे सेटिंग करनी है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे करूँगी। रहने वाली तो है नहीं, मुझे पता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक रहेगी, बाद में सब मम्मी इधर उधर उठा के रख देंगे, क्योंकि बच्चे जो है रहने नहीं देते,